तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्य एक्सेल सॉफ्टवेयर। और इस बार जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो कियोस्क बैंकिंग के लिए है। तो अगर आप अपने एरिया में कियोस्क बैंकिंग का बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो आपको पूरे दिन की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो वही सॉफ्टवेयर मैंने एक्सेल में बनाया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ आप अपना लोगो चेंज कर सकते हैं। फाइल का पासवर्ड है 1234 और यहाँ पर आप अपनी फर्म का नाम डाल सकते हैं और यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर वो आपकी फर्म के अकॉर्डिंग बन जाएगा। अब आपको काम कैसे करना है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो करेंसी है, नंबर ऑफ नोट जो यहाँ पर दिए गए हैं 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, तो आपके पास कौन से नोट कितने हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो मैं एक बार रैंडमली जो है सभी 100 ले लेता हूँ। आपके पास जितने हैं उतने ही आपको डालना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शो हो गया। अब मुझे काम करना है, तो विड्रॉल, मान लो किसी ने विड्रॉल किया 5000 रुपये, तो मैं 5000 रुपये डाल दूँगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मान लो आपका पैसा ज़्यादा चला जाए या फिर कम रिसीव हो जाए तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए जो आपने 5000 रुपये विड्रॉल हुए हैं वो कौन से नोट हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि मान लो 4 नोट, तो ये 8000 हो गए, 2 नोट और ये 2 नोट, तो ये वैल्यू 5000 और 5000 विड्रॉल हुआ, इसका मतलब सही अमाउंट हुई है। इसके बाद में मान लो किसी ने डिपॉजिट किए 10,000 रुपये, तो उसने कौन से नोट दिए, तो मान लो 2000 के 5 नोट दिए, तो ये 10,000, इसका मतलब वैल्यू बराबर है। इस तरीके से आप एंट्री आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपकी टोटल जो विड्रॉल हुआ है पूरे दिन में वो यहाँ पर शो कर देगा और टोटल जो डिपॉजिट हुआ अमाउंट वो यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद में टोटल क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो शाम को जब पूरा ट्रांजैक्शन हो जाए, सभी एंट्री हो जाए, तो उसके बाद में आपको क्लोजिंग बैलेंस डालना है। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे डालेंगे, तो आपके पास जितने नोट हैं वो आप काउंट कर लेंगे। ठीक है, और मैं एक बार यहाँ पर डाल देता हूँ, और जो नोट आपके पास जितने जितने हैं उतने नोट आप यहाँ पर डाल लेंगे, तो आपका यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शो हो जाएगा। तो ये क्लोजिंग बैलेंस और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो आपका वर्क सही है, नहीं तो कहीं न कहीं जो है गलती हुई है। उसके बाद मैंने एक ऑप्शन यहाँ पर टोटल ट्रांजैक्शन का दिया है, क्योंकि जो आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको ट्रांजैक्शन पर ही कमीशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कैश विड्रॉल टोटल 21,000, टोटल डिपॉजिट 10,000, तो टोटल ट्रांजैक्शन जो है वो 31,000 का हुआ है। तो जब शाम को एंड हो जाए तो आप ये ट्रांजैक्शन की अमाउंट यहाँ से देख लेंगे 31,000 और उस डेट में जाके डाल देंगे 5 तारीख को 31,000 का ट्रांजैक्शन हुआ। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पूरे मंथ का जो टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट वो आपको यहाँ पर शो कर देगा, तो आपको कमीशन कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। एंट्री आपको जो है सेल 1 बाय 1 करनी है। जैसे यहाँ पर विड्रॉल की हो गई तो फिर नीचे यहाँ पर आप विड्रॉल की कर सकते हो या डिपॉजिट की कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर डिपॉजिट की है। फिर उसके नीचे जो है विड्रॉल की कर सकते हो, डिपॉजिट की कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 5000 विड्रॉल की है तो इसके सामने आपको नहीं करना है कि यहाँ पर आपने डिपॉजिट की कर दी। ठीक है, तो होगा कुछ नहीं, बाकी क्या है कि यहाँ पर जो आप दिखाओगे वो आप एक ही चीज़ दिखा सकते हो कि या तो ये 10,000 के हिसाब से दिखा सकते हो या ये 5000 के हिसाब से दिखा सकते हो। तो आपका क्रॉस चेक नहीं हो पाएगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में भी डाल सकते हो। बाकी मेरा सजेशन ये है कि 1 बाय 1 डालो, कि एक में जैसे विड्रॉल की डाल दी तो नीचे वाली सेल में ही, जैसे अब मुझे विड्रॉल की डालनी है तो मैं यहाँ डालूँगा, न कि यहाँ। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको फाइल जो है वो डे वाइज डे कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, तो अपन जो है फाइल को यहाँ से बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है, उस फोल्डर में आपको ये फाइल रखनी है। ठीक है, तो ये जैसे 5 तारीख की 5 जून की है। अब मुझे अगले दिन का वर्क करना है तो मैं इसको यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा, Ctrl+V प्रेस करूँगा तो ये फाइल कॉपी हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ इसको रीनेम कर देंगे कि
कि आज मुझे 6 जून का काम करना है, 6 तारीख का। तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल में आपको काम करना है। तो आज 6 तारीख में करना है, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा आज। और ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लियर डाटा पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी सारी एंट्रियाँ जो है डिलीट हो जाएगी। तो आपको पता है कि 5 तारीख का है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस 5 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस है, तो 6 तारीख का ये ओपनिंग हो जाएगा। तो ये यहाँ से अपन कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और इनको जो है जो ये क्लोजिंग है इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि 6 तारीख की क्लोजिंग शाम को होएगी एंट्री होने के बाद। यहाँ पर डेट चेंज कर देंगे अपन, या 6 तारीख का काम करेंगे। उसके बाद में आप एंट्री स्टार्ट कर सकते हो और इसी तरीके से आप अगले दिन की भी कर सकते हो। ट्रांजैक्शन वाला जो है आपको डेली करना है, ताकि क्या आपको बाद में फाइलें खोल के नहीं देखनी पड़ेगी। जो लास्ट फाइल खुलेगी उसी में आपका सारा डाटा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। और इसी तरीके की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें।